पे पूरी गलत कार्रवाई किया, जिसके गलत रिपोर्ट पर उसे उठाया गया और उठा करके 2 दिन प्रताड़ित किया गया थाने में। उनको बहुत प्रताड़ित किया गया यहाँ पर में। आज इसके कारण ये नोट है। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी तरह की इंक्वायरी करे उसे उठाया और परेशान किया। वो उसी से उस टॉर्चरिंग में था। वो बहुत टॉर्चर किया गया उसको। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। अभी मैं मौजूद हूँ टिकरापारा थाना में, जहां पर सैलानी नगर के लोगों के द्वारा घेराव किया जा रहा है। घेराव एक व्यक्ति जिसके ऊपर झूठी एफआईआर की गई थी, ऐसा उसने सुसाइड नोट में लिखा है, जिसके बाद उसने सुसाइड किया है। और इसी को लेकर सैलानी नगर के लोगों के द्वारा टिकरापारा थाना का घेराव किया जा रहा है। यहाँ पर खड़े लोगों और परिजनों का बताना है कि बच्चों के बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते ये मामला गरमाया। इसके बाद जो बच्चे की जो लड़ाई थी वो बड़ों तक पहुंच गई। बड़ों की लड़ाई में बच्चे को, जो शेख शहजाद है जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके बच्चे को मारा गया था। टैगोर नगर में कोतवाली थाने में एफआईआर कराने की कोशिश की गई थी इसकी, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। यहाँ खड़े परिजनों का ऐसा बताना है 8 दिन तक एफआईआर करवाने की मांग होती रही थाने में, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। और ये सारी चीजें देखते हुए जो विरोधी पक्ष है, जैसे यहाँ परिजन बता रहे हैं, जो साजिद मुतवल्ली है, उनकी तरफ से टिकरापारा थाने में झूठी एफआईआर कराई गई। और यहाँ पर कार्यरत जो पुलिस अफसर है जिनका नाम महेश नेताम है, उन्होंने एफआईआर की और 36 घंटे तक यहाँ पर उन्हें रखा गया और मारा पीटा भी गया, ऐसा कहना है यहाँ पर खड़े लोगों का। मारा पीटा गया, जिसके बाद जब वो छूटे और आत्मग्लानि में उन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड में एक एक बातें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी है। एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस के अंदर उनकी लाश है और बॉडी को लेकर यहाँ पास जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो टिकरापारा थाने का घेराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टिकरापारा थाने का घेराव कर रहे हैं लोग। यहाँ पास आक्रोशित नजर आ रहे हैं। टिकरापारा थाने का घेराव चल रहा है। बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। टिकरापारा थाना की फोर्स के अलावा जो आसपास के और थाने हैं, वहां से भी फोर्स को बुलाया गया है। यहाँ पास अन्य थानाओं के फोर्स को लगातार बुलाया जा रहा है, क्योंकि मामला गरमाया हुआ है। आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यहाँ पास लोग, मोहल्ले के जो लोग हैं, जो परिजन है, वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि गलत एफआईआर के चलते, गलत कार्रवाई के चलते जो शेख शहजाद है उनकी जान गई है। और बच्चों के आपस के विवाद को इतना क्यों बढ़ने दिया गया है कि इसलिए जो झूठी एफआईआर है वो की गई है। यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा आक्रोशित भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। आइए चलते बात करने की कोशिश करते हैं परिजनों से और यहाँ पर खड़े लोगों से। मामला यही है कि बच्चों का झगड़ा था। ये बच्चों के झगड़ों में बड़े लोग इन्वॉल्व हुए और इसे बड़े लोग इन्वॉल्व होकर के बड़े मामले में ले गए, थाने का के सेट किए। और यहाँ का है महेश नेताम करके है, जिन्होंने पूरी गलत कार्रवाई किया, जिसके गलत रिपोर्ट पर उसे उठाया गया और उठा करके 2 दिन प्रताड़ित किया गया थाने में। बहुत गलत हुआ। एक शरीफ आदमी की बिना उसकी इंक्वायरी किए कि वो शराब पीता है, लूटपाट करता है, पुलिस प्रशासन ने बिना किसी तरह की इंक्वायरी करे उसे उठाया और परेशान किया। बच्चों का झगड़ा हुआ था, बच्चों के झगड़े को सुलझाने के लिए चाहते बड़े बैठ के बात कर सकते थे, मगर उन्होंने बात नहीं किया। वो थाने आए, थाने वालों ने जाकर बच्चों को उठा के थाने में डाल दिया और कुछ बड़े लोगों ने जाकर उस बच्चे को मारे भी। लेकिन बच्चे को मारने के नाम से टैगोर नगर में, क्योंकि वो हुआ था, तो इसलिए उसका बाप था, जो मृतक है मोहम्मद शहजाद, उसने थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए कोतवाली थाना गया। कोतवाली थाने में वो जब रिपोर्ट लिखाने गया तो वहां उसे घुमाया फिराया गया, किसी तरह रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, बहुत परेशान किया गया। 8 दिन उसने मेहनत किया, तब और
सीसीटीवी फुटेज था उसके पास, फुटेज लेकर घूम रहा था, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। 8 दिन मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके बाद कि उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई होने के बाद में उन लोगों ने यहाँ टिकरापारा थाने में झूठी रिपोर्ट लिखा है उसके लिए कि ये लूटपाट किया, उनके साथ मारपीट किया, शराब पी करके पैसे मांगे करके, जो कि ऐसा नहीं हुआ। उस पर तुरंत एक दिन में कार्रवाई हुई और पुलिस प्रशासन ने उठा करके थाने में 2 दिन प्रताड़ित किया गया, उसे बैठाल करके परेशान किया गया, बाप बेटों को, तीनों को। वो एक लौता आदमी अपने घर का कमाने वाला, सीधा साधा आदमी, ईमानदारी से कमाने वाला हर कोई जानता है। वो सिर्फ अपने दुकानदारी और घर से मतलब रखता था कि लूटपाट करता था, क्या करता था, आप इसकी इंक्वायरी बैठा सकते हैं, आप पूरा पता कर सकते हैं संजय नगर में घूम के, आस पड़ोस में जहाँ भी आप पता कर सकते हैं। बड़ी लापरवाही है कि उसने बिना किसी तरह की जानकारी और पता किए और इंक्वायरी करे बिना उसके खिलाफ कार्रवाई किया। ये इसमें साजिद मुतवल्ली है, मोइन मुतवल्ली है, और जितने भी है सुसाइड नोट पे सारों का नाम उसने लिख के गया है। जिससे उसको परेशानी थी सुसाइड नोट में नाम लिख दिया उसने सारों का। परेशानी उनको थी महेश नेताम से, सबसे बड़ी परेशानी जो उसने मेरे को बतलाया था, सबसे बड़ी परेशानी थी वो उसी से, उस टॉर्चिंग में था वो, बहुत टॉर्चर किया गया उसको। बच्चों को रास्ते में गाड़ी टकरा गई थी, उसका झगड़ा था, उसके छोटे छोटे बच्चे, उनका झगड़ा था और किसी का झगड़ा नहीं था। एक्चुअल में छोटे छोटे बच्चों की बात थी ये जो बड़ों पे आई, तो हम जो मेरे चाचा थे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया यहाँ पर, हमें शहजाद, शेख शहजाद, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया यहाँ पर में। आज इसके कारण ये नोट है, उनकी सुनवाई नहीं हुई यहाँ पर में, और वो हरामी साजिद जो मुतवल्ली है, और मोइन मुतवल्ली, उन लोग, उसका भाई बाबा, विक्की, लक्की, इन लोग ने सब ने जो खत्म हुए उनके बेटे को मारे टाइगर में, और इनको यहाँ पर में बिठा के रखे। जो करने धरने वाला है वो यहाँ थाने में था, वो क्या कर सकता था बाहर। आज ये तो चले गए मेरे चाचा। पुलिस की तरफ से सिर्फ गलत FIR लिखी गई, उनकी सुनवाई नहीं हुई और वो पैसा खाए, उनसे पैसा खाया गया है। वो किया गया थाने में फोन कि इनको प्रताड़ित किया जाए। इसका प्रूफ डेड बॉडी है, आप देख लो, ये नोट है, ये नोट है, नोट पे लिखा हुआ है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मैं जो खत्म हुए उनका भतीजा हूँ। तो अभी आपने परिजनों से सुना कि किस तरीके से FIR की गई थी, जिसके बाद जो शेख शहजाद है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अभी यहाँ पास परिजन और मोहल्ले के जो लोग, उनके जान पहचान के लोग हैं, वो थाने में बॉडी के साथ यहाँ पास मौजूद है, लगातार घेराव किए हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो आरोपी है उनके ऊपर जल्द से जल्द FIR करके कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका कहना है कि पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट के तर्ज पे जो FIR करनी है वो कर ली जाएगी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पास मौजूद है लोग, अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, और यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ पास मौजूद है, उनकी जो मांगे वो पूरी होती है कि नहीं होती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।